वेलकम बैक नाजरीन। सिटी हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि पुलिस का किसानों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। इस हवाले से आपको बताएं कि बॉर्डर कैनन, आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया गया। एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी के दबंग अहकामात, इन्हें छठी का दूध याद दिलाया जाए। एसपी सदर की जानिब से ये हुक्म दिया गया। जी हाँ, एसपी सदर की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि बिला झिझक खींच कर रखा जाए और सख्ती की जाए। इसी पर बात करेंगे फाहद भट्टी से। फाहद भट्टी बताएगा किसानों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप किया जा रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, सूरत हाल क्या है? ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि किसान इत्तेहाद के अरकान की जानिब से जो ठोकर न्याज पे पर एहतजाज किया जा रहा था, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए, शेलिंग का इस्तेमाल करते हुए तमाम मुजाहिरीन को जो है वो मुंतशिर कर दिया है। मुजाहिरीन मुंतशिर होते हुए जो है वो मोटरवे की दूसरी साइड पर चले गए, जबकि मुतद्दिद मुजाहिरीन किसान इत्तेहाद के अरकान जो हैं, जो यहाँ पर मुजाहिरा कर रहे थे ठोकर न्याज बेग पर, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस प्रिजन वैन जो है अब भी यहाँ पर मौजूद थी कुछ देर पहले, अभी उसको आगे ले जाया गया है। पुलिस की नफरी यहाँ पर अब भी तैनात है, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है ताकि जो मुजाहिरीन मुंतशिर हुए हैं उन्हें दोबारा यहाँ पर एहतजाज करने से रोका जा सके। अगर वो यहाँ पर दोबारा एहतजाज करने के लिए आते हैं तो उन्हें रोका जा सके। आपने ऑडियो सुनी एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी की कि जो अहकाम दे रहे थे कि दबंग एक्शन किया जाए, छठी का दूध इन्हें याद दिलाया जाए। जो यहाँ पर मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं, किसान इत्तेहाद के अरकान जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, तो उन अहकाम पर अमल करते हुए पुलिस एहलकारों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, शेलिंग का इस्तेमाल किया। जबकि जब मुजाहिरीन को हटाया जा रहा था मेन रोड से, क्योंकि मुजाहिरीन ने दोनों अतराफ की सड़कें जो हैं वो बंद कर दी थी ट्रैफिक के लिए। लाहौर में बरस्ता मुल्तान रोड एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। तो पुलिस एहलकारों ने ऑपरेशन करते हुए एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी की हिदायत पर ऑपरेशन करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, शेलिंग का इस्तेमाल किया। जैसे ही मुंतशिर किया जा रहा था मुजाहिरीन को, तो मुजाहिरीन की जानिब से भी पथराव किया गया, अच्छा खासा पथराव किया गया पुलिस पर, जिसकी वजह से एक शहरी भी जख्मी हुआ। पुलिस एहलकारों ने जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मीडिया की गाड़ी BSND यहाँ पर खड़ी हुई है, या मीडिया का कोई व्हीकल खड़ी हुई है, कोई कैरी डब्बा खड़ा हुआ है, या मीडिया का कोई नुमाइंदा यहाँ पर फुटेज बना रहा है, या मीडिया का कोई नुमाइंदा यहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है। मीडिया की गाड़ियों पर, मीडिया के नुमाइंदों पर भी जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पथराव किया जाता रहा मुजाहिरीन की जानिब से। उसके अलावा जैसे ही मुंतशिर होना शुरू हुए जो यहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन थे, तो पुलिस ने साथ ही पकड़ तकड़ का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया। कई मुजाहिरीन को जो है वो गिरफ्तार करके उनको पकड़ के प्रिजन वैन में शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जो यहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार थे, उन्होंने दोनों अतराफ की सड़कें जो मुजाहिरीन ने बंद की थी, वो दोनों अतराफ की जो सड़कें हैं उन्हें खोल दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर रवा दवा है। पुलिस एहलकार कुछ अब भी यहाँ पर तैनात हैं ताकि अगर दोबारा जो किसान इत्तेहाद के अरकान जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, अगर वो दोबारा आते हैं जिन्हें मुंतशिर किया गया है, तो उसके एहतजाज को रोका जा सके। क्योंकि तमाम मुजाहिरीन जो यहाँ पर मुजाहिरा कर रहे थे अपने मुतालबात के हक के लिए, 11 बजे के करीब जो है वो उनका एहतजाज बिल्कुल पुरअमन था। मगर 11 बजे के बाद पुलिस ने जैसे ही सफ़बंदी करना शुरू की, तो किसान इत्तेहाद के अरकान जो यहाँ पर मुजाहिरा कर रहे थे, उन्होंने पत्थर मेन रोड पर जमा करना शुरू कर दिए, हाथों में डंडे बुलंद किए और पंजाब पुलिस मुर्दाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस की जो नफरी है वो आगे बढ़ती गई, और साथ ही साथ जो वहाँ पर मौजूद जो मुजाहिरीन किसान इत्तेहाद के अरकान जो एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और पंजाब पुलिस मुर्दाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए। बिल्कुल उनके सामने पुलिस एहलकार आगे बढ़ रहे थे और दूसरी जानिब जो है मुजाहिरीन आगे बढ़ रहे थे। साथ ही पुलिस ने फिर जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए वाटर कैनन का पानी जो है उसमें केमिकल मिक्स किया जाता है, ताकि जैसे ही मुजाहिरीन पर उसका जो है वो बहाव किया जाए तो आंखों में जलन महसूस होती है, गले में बोला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता। इवन हम पर भी जो है, मुझ पर शेलिंग की गई है, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। ठीक है फाहद भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि किसान रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से अपने मुतालिबात के हक में गुज़श्ता रोज से एहतजाज का ये सिलसिला जारी है, और कल रात को भी पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, क्रैकडाउन किया गया किसानों के मुजाहरे पर और उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। आज एक बार फिर से वही किया गया है और 11 बजे से पुलिस की
की जानिब से ये अहकामात किए गए हैं। एसपी सदर हफीजुर रहमान बुख्ती की जानिब से दबंग अहकामात जारी किए गए। एसपी सदर का इस मौके पर क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। समझ आ रही है ना, आपको पता है आपने क्या करना है। केमिकल प्लस पानी डालना है, केमिकल प्लस, ठीक है वो और बिना झटक खींच के रखना है। इनको जो है छठी का दूध याद है। शाबाश, बैठ जाए। जबकि पुलिस का किसानों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप, और इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस ने रोड को ट्रैफिक के लिए क्लियर करवा दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, पुलिस का किसानों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप, पुलिस ने रोड को ट्रैफिक के लिए क्लियर करवा दिया है। जी हाँ, ये मनाजिर पे आप मुलासा कर सकते हैं। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन क्लीन अप किया गया है किसानों के खिलाफ, और किसानों के खिलाफ वाटर कैनन शेलिंग की गई, साथ साथ लाठी चार्ज भी किया गया और किसानों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। पुलिस की जानिब से रोड को इस वक्त ट्रैफिक के लिए क्लियर करवा दिया गया है, पत्थर भी हटाए जा रहे हैं। जबकि आपको बताते चलें कि किसानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सरापा एहतजाज था, और इसके बाद जो है पुलिस की जानिब से ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया पुलिस एहलकारों की जानिब से, और किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया है, प्रिजन वैन में डाल दिया गया, और पुलिस ने रोड को ट्रैफिक के लिए क्लियर करवा दिया है। इस वक्त आप मुलासा कर सकते हैं ट्रैफिक रमादवा है, जबकि दूसरी जानिब पत्थर भी रोड से हटाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सिटी 42 की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं। रोड्स को क्लियर करवा दिया गया है और पत्थर भी हटाए जा रहे हैं पुलिस एहलकारों की जानिब से। जबकि इस हवाले से एसपी सदर का क्या कहना था वो भी आपने मुलाजा किया। हमारे साथ मौजूद है सईद अहमद सईद। सईद अहमद सईद, बताइएगा, पुलिस की जानिब से अब रोड्स को क्लियर करवा दिया गया है, पत्थर भी हटाए जा रहे हैं, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, क्या रवा दवा हो गई है? ठोकर बाईपास पर होने वाले एहतजाज के ऊपर जो है वो लाहौर पुलिस की तरफ से वाटर कैनल्स के साथ पानी का छिड़काव किया गया। उसके साथ साथ जो आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज के बाद जो मुतअद्दिद जो किसानों के कारकुनान थे उनको गिरफ्तार करने के बाद यहाँ से मुख्तलिफ थानों के अंदर पहुँचा दिया गया है, और उसके बाद जो यहाँ पर रोड है उसको क्लियर करा दिया गया है, और जो मुल्तान रोड है लाहौर आने वाली ट्रैफिक है उसको भी बहाल कर दिया गया है। जबकि लाहौर से बसरिया मोटरवे इस्लामाबाद जाने वाली जो रोड है मोटरवे उसको भी बहाल है, वो कर दिया गया है, और गाड़ियां हैं वो जा भी रही हैं आ भी रही हैं। लेकिन जो लाहौर पुलिस के एहलकार हैं वो तहार इस वक्त मौजूद भी हैं, ताकि किसी भी किस्म की मजीद जो पेशरफ्त है किसान इत्तेहाद के कारकुनान की, मुजाहिरीन की, उसको रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि अगर बात करें किसानों की, तो किसान जो है वो कुछ तो यहाँ पर मुश्तहिल हो चुके हैं और कुछ जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ जो अफराद हैं वो आसपास के जो बसेस थी और उसके समेत दीगर इलाकों में है वो छुपे हुए हैं। और यही कहा जा रहा है कि किसान इत्तेहाद की तरफ से ये ऐलान किया गया कि आज के पुलिस के तशद्दुद के बाद और इस कार्रवाई के बाद ये जो धरना है ख़त्म नहीं करेंगे, और लाहौर से दीगर शहरों से आने वाले जो काफिले हैं उनको कॉल दे दी गई है कि वो यहाँ पर पहुँचें, और ठोकर के ऊपर जो इनका धरना था, एहतजाज था, कल से जारी था, उसके अंदर मजीद जो है वो उनकी पेशरफ से वो की जाएगी, और किसी भी किस्म के मुज़ाकरात हैं वो अब पंजाब हुकूमत से वो नहीं करने का उन्होंने ऐलान किया है। और ज़राए का ये कहना है कि जो किसान इत्तेहाद के जो अहदेदारान हैं उनकी तरफ से कॉल भी दी जा चुकी है कि लाहौर से महक्का जो इलाके हैं जिनमें कसूर है, पत्तोकी है, उकारा है, साहिवाल है और हाफजाबाद है, गुजरावाला है, वहाँ से काफिले हैं वो चलकर यहाँ पहुँचे, ताकि इस एहतजाज को, इस धरने को दोबारा से है वो शुरू किया जाए, और जब तक अपने मुतालबात पूरे नहीं होते कि धरना जो है वो जारी रखेंगे। जी सईद अहमद सईद, आपने में तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अब पुलिस की जानिब से रास्तों को खुलवा दिया गया है, किसानों को मुंतशिर कर दिया गया है जो कि अपने मुतालबात के लिए मुजाहरे कर रहे थे, नारेबाजी भी की जा रही थी किसानों की जानिब से, जबकि पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती गई। पुलिस और किसानों के माबैन पथराव हुआ, पथराव से एक राहगीर भी जख्मी हो गया। आपको बताते चलें कि पथराव की जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी हुआ है। जी बिल्कुल, एक राहगीर है जो कि जख्मी हो गया है। ये मामला है जो कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। इस हवाले से पुलिस की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया, भरपूर इस एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, और दोनों ग्रुप्स के दरमियान, पुलिस की जानिब से और किसानों के दरमियान जो पथराव हो रहा था उसमें एक राहगीर भी जख्मी हो गया है, जिसको पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, खून भी इस शहरी के सर से रिस रहा है, और इस वक्त पुलिस एहलकार भी
इस शहरी को जो कि जख्मी हुआ है पथराव से, उसको एम्बुलेंस में मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आला का पुलिस इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स की नई इमारत का इफ्तिताह। इस हवाले से आपको बताएं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन का भी इफ्तिताह किया गया। उस्मान बुज़दार का DHA में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का इफ्तिताह। गुलशन रावी पुलिस स्टेशन की नई इमारत का भी ऑनलाइन इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स का दौरा। शजरकारी मुहिम के तहत कॉम्प्लेक्स के लॉन में पौधा लगाया गया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन फयाज अहमद की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला को सलामी दी। सूबाई वज़ीर राजा बशारत, मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी इस मौके पर मौजूद रही, जबकि IG पंजाब में इनाम खनी और दीगर पुलिस हुक्काम भी मौजूद रहे। नए दफ्तर में जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखा गया है। IG पंजाब इनाम खनी की जानिब से इस मौके पर बताया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पुलिस की इस्तेदादी कार बढ़ाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल सत्ताइश है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चले कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन का भी वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला का पुलिस इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स की नई इमारत का इफ्तिताह। उस्मान बुज़दार का DHA में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का भी इफ्तिताह। गुलशन रावी पुलिस स्टेशन की नई इमारत का भी ऑनलाइन इफ्तिताह किया गया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए सिटी 42 के साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। PIA रोड में आग पर काबू पा लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी। लेस्को को गुज़िश्ता 15 रोज से शिकायत दर्ज करवाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने दुकान ना धरे, उन्होंने कान बिल्कुल ना धरे। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले, शहरी की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि कान नहीं धरे गए। शिकायत पर आपको बताएं कि PIA रोड पर आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लेस्को को बारहा ट्रिपिंग की शिकायत की गई, लेकिन उनकी जानिब से कोई कान नहीं धरे गए इस पर, और तारों में हैवी करंट आने से पहले बल्ब फटे और फिर आग लगी। ताजरों की जानिब से ये बताया जा रहा है। आग के बायस 50 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर खाकिस्तर हो गया है। आपको बताते चलें कि PIA रोड पर फर्नीचर मार्केट में आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बताया जा रहा है, जबकि दुकानदार के मुताबिक लेस्को को 12 ट्रिपिंग की शिकायत की गई थी। तारों में हैवी करंट आने से पहले बल्ब फटे, फिर आग लग गई। इस हवाले से क्या तहकीकात में सामने आया है, क्या कार्रवाई हो रही है, जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। इस वक्त हम PIA रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे आपसे कुछ देर पहले लगने वाली आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कूलिंग का अमल जो है वो कर रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे उनसे जिनकी ये शॉप्स थी। शॉप्स के अंदर, दुकानों के अंदर जो सामान था सब तमाम फ्लेमेबल था, जिसकी वजह से तमाम जो सामान खाकस्तर हो गया। इस वक्त हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। बताइएगा क्या हुआ, किस तरह आग लगी? जी मेरा नाम सैफुल्ला है, मैं अब्टाबाद का रिहायशी हूँ। ये मेरा फर्नीचर है, खान फर्नीचर्स के नाम से शोरूम है। ये तकरीबन सुबह 11 बजे का टाइम था, 11:15 का टाइम। तो ये वापटा की तरफ से इंतहाई तेज़ लाइट आई है, जिसकी बनिस्बत हमारे बल्ब जले हैं, ठीक है। और ये पीछे डली हुई थी सिल्की की वजह से ये सारी वायरिंग गर्म हुई है। वायरिंग गर्म होकर ये आग पकड़नी है। मतलब ये इस तरह की आग थी कि जिस तरह काफ़ी दिनों से जो ये मतलब कि वापटा की तरफ से बिजली झमके मारती थी, कभी तेज़ हो जाती थी, कभी आहिस्ता। हमने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी लॉन्च किए हैं जी, ठीक है। ये वापटा वाले भी आते रहे आकर, कभी कहते हैं इधर ट्रांसफार्मर का मसला है, कभी आपकी वायरिंग का मसला है। हमने इतनी आप दी है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है, मैं वापटा को कॉल्स करता रहा हूँ, ठीक है। उसके बनिस्बत इन्होंने कुछ नहीं किया कि सुबह 11 बजे का टाइम था, शॉर्ट सर्किट हुआ है, हमारी वायरिंग गर्म हुई है, सारी जली है पूरा। मतलब पूरा एकदम से इतनी तेज़ आग थी कि मतलब इधर बंदा खड़ा नहीं हो सकता था, जिस तरह बारूद को आग लग जाती थी। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों का नुकसान कितना हुआ इसमें? तकरीबन जी हमारा ये खान फर्नीचर्स का शोरूम था, ठीक है। तो ये 15 लाख का हमारा नुकसान हुआ है, जिसमें से 5 लाख का सामान मैं रात को लेकर आया हूँ। रात को 2 बजे पहुँचा हूँ। मेरे सोफे थे जिसमें मैं सवात से सामान लाता हूँ, ठीक है। हमारा दूर से आता है, तो उसमें ये सब कुछ जल के राख हो गया, कोयला हो गया जी। हम एक कुर्सी तक नहीं बचा सके, इतनी तेज़ आग थी। अच्छा भैया बताइएगा, कब से आप लोग शिकायत कर रहे थे? और ये मैं भाई शिकायत जो है ना काफ़ी तकरीबन 15 दिन से कर रहा हूँ। 15 दिन से मैं शिकायत कर रहा हूँ। ये वापटा वाले कहते हैं कि भाई ये 3 फेस तो आ रही है, सिंगल फेस नहीं आ रही। तो सिंगल फेस जो लाइट थी वो ठीक है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास उर्दू से नावाकिफ निकले, स्कूल्स को बंद करने की मुशावरत वाली खबर को फैसला बना दिया। मुराद रास को स्कूल्स के हवाले से खबर की कुछ समझ ना आई, ट्वीट कर डाला।
सिटी 42 ने स्कूल्स को बंद करने के हवाले से मुशावरत की खबर नशर की थी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने मुशावरत की खबर को फैसला बनाकर ट्वीट कर दिया। सिटी 42 ने खबर में सिर्फ मुशावरत और तजवीज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। सिटी 42 की खबर में किसी भी जगह फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। डॉक्टर मुराद रास ने ट्वीट में खुद से फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। डॉक्टर मुराद रास ने गलत तशरीह का जिम्मेदार भी सिटी 42 को ही ठहरा दिया। डॉक्टर मुराद रास ने खबर को गौर से पढ़े बगैर ही झूठा करार दे दिया। इसी मामले पर बात करेंगे रेहान गुल से। रेहान गुल, कहिएगा, सिटी 42 की खबर को झूठा कहा जा रहा है जबकि हमने तो मुशावरत का लफ्ज इस्तेमाल किया था। सूबाई वज़ीर मुराद रास के दो बड़े अहम मसाइल हैं। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हैं और जब जज्बाती होते हैं तो ना लिखा क्या है और ना ये सुनने की बोला क्या जा रहा है। रेहान गुल से हमारा राब्ता तकनीकी वजूहात की वजह से मुनक़ता हुआ है। इस हवाले से भी आपको बताया कि सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास उर्दू से नावाकिफ निकले हैं। स्कूल्स को बंद करने की मुशावरत वाली खबर को फैसला बना दिया। मुराद रास को स्कूल्स के हवाले से खबर की कुछ समझ न आई और उस पर ट्वीट कर दिया। सिटी 42 ने स्कूल्स को बंद करने के हवाले से मुशावरत की खबर नशर की। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने मुशावरत की खबर को फैसला बनाकर ट्वीट कर दिया। सिटी 42 ने खबर में सिर्फ मुशावरत और तजवीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सिटी 42 की खबर में किसी भी जगह फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। डॉक्टर मुराद रास ने ट्वीट में खुद से फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। जी हाँ, डॉक्टर मुराद रास ने गलत तशरीह का जिम्मेदार भी सिटी 42 को ही ठहरा दिया। डॉक्टर मुराद रास ने इस खबर को गौर से पढ़े बगैर ही झूठा करार दे दिया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर मुराद रास जज्बात में अवाम को गुमराह करने लगे। सिटी 42 पर नशर होने वाली खबर की गलत तशरीह कर दी। सिटी 42 ने खबर नशर की थी और मुशावरत की खबर को फैसला खुद वज़ीर तालीम मुराद रास ने बना दिया। सिटी 42 ने खबर में सिर्फ मुशावरत और तजवीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सिटी 42 की खबर में किसी भी जगह फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। डॉक्टर मुराद रास ने इस ट्वीट में खुद से फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। डॉक्टर मुराद रास ने गलत तशरीह का जिम्मेदार भी सिटी 42 को ही ठहरा दिया है। सिटी 42 की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये खबर नशर की गई थी जिसमें कहा गया था कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ नवंबर के दूसरे हफ्ते से बंद करने पर मुशावरत की जा रही है। विफाक की जानिब से तजावीज़ तलब की गई हैं और मुशावरत की जा रही है, मगर वज़ीर तालीम की जानिब से सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने मुशावरत की खबर को फैसला बनाकर इस पर ट्वीट कर दिया। सिटी 42 ने खबर में सिर्फ मुशावरत और तजवीज़ के अल्फाज इस्तेमाल किए। सिटी 42 की खबर में किसी भी जगह फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। डॉक्टर मुराद रास ने ट्वीट में खुद से फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। डॉक्टर मुराद रास ने गलत तशरीह का जिम्मेदार भी सिटी 42 को ठहरा दिया। डॉक्टर मुराद रास ने खबर को गौर से पढ़े बगैर ही झूठा करार दे दिया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर मुराद रास जज्बात में अवाम को गुमराह करने लगे। सिटी 42 पर नशर होने वाली खबर की गलत तशरीह की कोशिश की गई है सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की जानिब से, जिन्होंने जज्बाती होकर ट्वीट भी कर डाला। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास उर्दू से ही नावाकिफ निकले हैं। इस हवाले से हमें दोबारा से ज्वाइन किया है रेहान गुल ने। रेहान गुल, बताएगा, सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास बज़ाहिर उर्दू से नावाकिफ नजर आ रहे हैं, मुशावरत के लफ्ज़ को फैसला बना दिया उन्होंने। कम से कम मैंने तो आज तक किसी डिक्शनरी में ये नहीं पढ़ा और ना कभी सुना है कि किसी जगह पर मुशावरत को फ़ैसले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। अगर आप इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी लें तो फ़ैसला डिसीजन है, मुशावरत रिकमेंडेशन है या प्रपोजल है। लेकिन डॉक्टर मुराद रास साहब की शायद लगता है कि डिक्शनरी भी कुछ ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि खुद जो इन्होंने ट्वीट किया वो मैं अभी पढ़ रहा था। डॉक्टर मुराद रास लिखते हैं, द स्कूल्स आर नॉट क्लोजिंग, नो डिसीजन हैज़ बिन मेड और अनाउंस्ड। इसके साथ डॉक्टर साहब ने हमारे कल की खबर की एक क्लिपिंग शेयर की है अपने ट्वीट अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने साथ लिखा गया और उसमें खुद जो उन्होंने शेयर किया उसमें ये हमने लिखा हुआ है कि दूसरे हफ्ते से बंद करने पर मुशावरत, और डॉक्टर साहब अपने ट्वीट पर लिख रहे हैं कि नो डिसीजन। तो डॉक्टर साहब से पहले तो ये पूछा जाए डॉक्टर साहब डिसीजन का मतलब क्या है और मुशावरत का मतलब क्या है, पहले अपनी इंग्लिश डिक्शनरी बेहतर कीजिए, क्योंकि सिटी 42 ने कल जो खबर अब नशर की थी उसमें ये कहा गया था कि वफाक की जानिब से पंजाब से मुशावरत की गई है इस मामले पर कि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर दिसंबर की छुट्टियां पहले कर ली जाएं और नवंबर के दूसरे हफ्ते में कर ली जाएं तो पंजाब का इसमें क्या स्टेक होगा। सिर्फ पंजाब से नहीं पूछा गया, बल्कि वो तमाम सूबों से मुशावरत की गई थी और उस पर पंजाब ने जवाब ये दिया था कि अगर वफाक ऐसा कोई डिसीजन करता है तो पंजाब को उस पर एतराज़ नहीं होगा। रजामंदी का इजहार किया गया था, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो NCOC के प्लेटफॉर्म से किया जाता है।
पंजाब या कोई भी सूबा डिसीजन नहीं करता, राय ली जाती हैं, NCOC के फोरम पर उन तजावीज़ के मुतल्लिक बात की जाती है, उन पर कंसेंसस डेवलप किया जाता है और फिर कंसेंसस के बाद NCOC जो कि फेडरल का प्लेटफॉर्म है वहाँ से ये डिसीजन किया जाता है। तो ना तो सिटी 42 ने अपने किसी जगह पर ये लिखा था कि वो फैसला किया गया, बल्कि बड़े वाज़ेह तौर पर मुशावरत और तजवीज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि जो कि डॉक्टर मुराद रास ने खुद अपने ही शेयर किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे। तो वो तस्वीर भी मुशावरत लिखी नज़र आ रही है और उसके बिल्कुल साथ डॉक्टर साहब खुद लिख रहे हैं कि ये डिसीजन किया गया है। तो डॉक्टर साहब को चाहिए कि थोड़ा सा जज्बात में काम आएँ ताकि वो समझ सकें कि लिखा क्या है, जो कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त समझना। ठीक है, रेहान गुल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन आपको बताते चलें कि मुशावरत और तजावीज़ के लफ्ज़ को फैसले का लफ्ज़ बनाकर ट्वीट किया गया है सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की जानिब से। मुराद रास को स्कूलों के हवाले से खबर की कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने ट्वीट कर डाला। सिटी 42 ने स्कूल्स को बंद करने के हवाले से मुशावरत की खबर नशर की थी, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने मुशावरत की खबर को फैसला बनाकर ट्वीट कर दिया। सिटी 42 ने खबर में सिर्फ मुशावरत और तजवीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सिटी 42 की खबर में किसी भी जगह पर फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। डॉक्टर मुराद रास ने ट्वीट में खुद से फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। डॉक्टर मुराद रास ने गलत तशरीह का जिम्मेदार भी सिटी 42 को ठहरा दिया। हमारे साथ रेहान गुल मौजूद है। रेहान गुल, ये बताइएगा, अब ट्वीट तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने मुशावरत और तजावीज़ के लफ्ज़ को फैसला बनाकर अपने ट्वीट में मेंशन तो कर दिया, लेकिन इस निशानदेही के बाद क्या उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्या किसी किस्म की उनकी जानिब से इस बात की उसके मेक ओवर किया जा रहा है कि उनसे गलती से ये ट्वीट किया गया? अच्छा, डॉक्टर मुराद रास के लिए अपनी गलती तस्लीम करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका मसला ये है कि वो जज्बात में आकर फ़ौरन एक राय कायम कर लेते हैं, ये देखे बगैर कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मकसद क्या है या जो मुझे सुनाई दे रहा है वो बोला क्या जा रहा है, तो समझना उनके लिए मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में अब जब हमने कोशिश की है कि हम अपनी पोजीशन क्लियर करें और डॉक्टर साहब की जो गलती है उसकी उनकी निशानदेही कर सकें कि सर डिसीजन कुछ और होता है, मुशावरत कुछ और होती है, तो हमने तो ये अपने तौर पे कोशिश कर ली कि हम उनकी जो ये मसला है उसको क्लियर करने की कोशिश करें और कम से कम हमारी अपने नाज़रीन की तरफ भी ये ड्यूटी बनती थी कि अगर सिटी 42 का नाम लेकर किसी चीज़ को एग्जैजरेट किया जा रहा है, अल्फाज के चुनाव से उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो सिटी 42 की जिम्मेदारी बनती है कि वो नाज़रीन को आगाह करें कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और इनको किस तरह बिगाड़ कर आवाम के सामने एक तस्वीर पेश की जा रही है, जो कि डॉक्टर मुराद रास ने अपने ट्वीट के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अब जब हमने ये मामला क्लियर किया है तो डॉक्टर साहब को शायद अब दोबारा कोई फ़र्क पड़े, और अगर नहीं पड़ता तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि डॉक्टर साहब चूँकि स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं तो बराए करम इंग्लिश और उर्दू का कोई अच्छा ट्यूटर देखें और उससे पूछें कि डिसीजन को उर्दू में क्या कहते हैं और मुशावरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, रेहान गुल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और नाज़रीन, जिस तरह कि रेहान गुल ने हमें बताया कि सिटी 42 ने जिम्मेदाराना सहाफ़त का मुजाहरा करते हुए अपनी आप को क्लियर किया है और इस बात को वाज़ेह किया है कि हमारे साथ हमने जो यूज़ किया वो मुशावरत और तजावीज़ का लफ्ज़। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब। नवीद चौधरी साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब, जिस तरह कि आपने देखा कि सूबाई वज़ीर हैं तालीम के, उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारी जानिब से गालिबन फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, हालांकि सिटी 42 की जानिब से जो खबर नशर की गई उसमें तजावीज़ और मुशावरत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। क्या एक सूबाई वज़ीर को ये ज़ेब देता है कि वो बगैर प्रॉपर तहकीक किए एक ट्वीट कर दे जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों, और वो ट्वीट क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है? बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी जानिब आपने तवज्जो मबजूल कराई है। लाहौर के शहरी बिलखसूस और जहाँ जहाँ तक हमारी वेबसाइट है पूरी दुनिया में ज़ाहिर है ये देखा गया है कि वज़ीर साहब ने ये क्या हरकत की है। ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर तालीम को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत इस वक्त है वो तालीम हासिल करने की। खुद इनकी अपनी तालीम मुकम्मल नहीं है, ये जहाँ से भी जैसे भी पढ़े हैं वो जिसे कहते हैं ना कि मैं नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पढ़े लिखे जाहिल, सही, तो वो वजह हरकत की है इन्होंने, बगैर देखे सोचे समझे इन्होंने वो ट्वीट कर दी। ये सिंपल सी बात है कि जब कोई ना किसी भी किस्म की कोई कुदरती आफत आती है या ये स्मोक वगैरह का मसला पैदा होता है, कोविड का मसला पैदा होता है, तो उसमें एक मुशावरत का सिलसिला होता है। और वो ये कोई आज की प्रैक्टिस नहीं है कि आप कहें जी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना, ये बहुत पुराना अमल है जो होता आया है। उसके पेश नज़र वफाक और सूबों में मुशावरत जारी रहती है, सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मुशावरत जारी रहती है। ये तो कोई इसमें कोई अनहोनी थी नहीं, सिंपल सी बात थी कि उन्होंने पूछा गया कि जैसा ये कहा जा रहा है कि दूसरी लहर तो आ गई, ये तो एस्टेब्लिश्ड है और खुद हुकूमत ही बता रही है कि बार बार आ गई, तो वफाक और सूबे के दरमियान तजावीज़ का तबादला हुआ कि अगर
हमें तालीमी इदारे इन केस बंद करना पड़ जाते हैं तो उस सिलसिले में आपकी तैयारियां क्या हैं? जाहिर है बच्चों का सिलेबस भी आपने पूरा कराना है, सारी चीजें पूरी करनी है, तो ये सारे मामला थे। सिंपल ये कंसल्टेशन थी, वही खबर हमने दे दी और इसमें कोई अनहोनी नहीं है। ये खालिस्तन मैं समझता हूँ जहालत, लाइल्मी, बेवकूफ़ी, ओछापन और बगैर सोचे समझे, बगैर देखे एक ट्वीट करने का जो रुझान ये हमारे यकीनन ये गैर जिम्मेदाराना एक इजहार किया गया है ट्विटर के थ्रू, जो कि एक समाजी राब्ते की वेबसाइट है। खबर को गलत रुख देने की कोशिश की गई। डेली ग्रुप सीनियर एडिटर है, ग्रुप एडिटर। वेलकम बैक। कोरोना सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर में कोरोना से मजीद 4 अमवात हुई हैं। 139 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर के अस्पताल में कोरोना के 69 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मरीज इंतहाई निगहदाश्त 38 मरीज हैं जो कि इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में हैं और 7 वेंटिलेटर्स पर हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 52,690 हो गई है और अमवात 933 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। लाहौर में कोरोना से मजीद 4 अमवात हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है जाहिद चौधरी साहब। जाहिद चौधरी साहब, दूसरी लहर फिर से शिद्दत इख्तियार कर रही है, क्या सूरत हाल है? हर गुजरते दिन के साथ जो कोरोना वायरस की शिद्दत है वो एक मरतबा फिर जो है वो बतदरीज बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में कोरोना वायरस से 4 अमवात की तस्दीक की गई और 139 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही लाहौर के जो अस्पताल हैं वहाँ पे भी जो है वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ 64 मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में दाखिल थे। आज 69 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 38 मरीज़ जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में और 7 बदस्तूर वेंटिलेटर पर हैं। ये तमाम जो वेंटिलेटर पर पेशेंट्स हैं ये सरकारी अस्पतालों में जो है वो दाखिल हैं, वहाँ पे ज़ेर इलाज हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कोई भी पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पर इस वक्त नहीं है। ताहम ICU में जो है वो पेशेंट्स बदस्तूर जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में भी ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में अब तक कोरोना वबा के दौरान जो मुतासरा अफराद हैं उनकी मजमूई तादाद अब 52,690 है और 933 अमवात जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हो चुकी है। 933 अमवात हो चुकी हैं। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट से आपको खबर दें जहां पर इक़दाम कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समात। अदालत ने मुलजिम सईद अहमद की जमानत खारिज कर दी। साथी की जानिब से मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश नाकाम की। हाथापाई के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट में इक़दाम कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समात की गई। अदालत ने मुलजिम सईद अहमद की जमानत खारिज कर दी। साथी की जानिब से मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश नाकाम रही, जबकि हाथापाई के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कस्टम्स इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। कोटा से हाजी नबी बख्श का स्मगल शुदा सामान लेकर आने वाला कंटेनर पकड़ लिया गया। कंटेनर से खुश्क दूध, कपड़े और टायर्स की भारी खेप बरामद हुई है। बरामद होने वाले सामान की मालियत 6 करोड़ से जायद है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की जानिब से बताया जा रहा है कंटेनर स्मगल शुदा सामान लेकर मिस्री शाह आ रहा था। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है बड़ी कार्रवाई है। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम की बड़ी कार्रवाई है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोयटा से हाजी नबी बख्श का स्मगल शुदा सामान लेकर आने वाला कंटेनर पकड़ लिया गया। कंटेनर से खुश्क दूध, कपड़े और टायर्स की भारी खेप बरामद हुई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात करेंगे आलूदगी के हवाले से। शहर लाहौर में आलूदगी का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 तक पहुंच गया। अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा। लाहौर में गंदगी और ख़ासकर फ़ज़ाए आलूदगी का तवातर जो है वो बरकरार है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। ये है कि कभी आलूदगी की शरह में इजाफा है और कभी कमी देखने में आ रही है। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 260 रिकॉर्ड किया गया। कल जो था लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के औकात में 313 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन जो है इसको खुश्क मौसम के साथ रिलेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 से 2.5 माह का स्पेल गुजर चुका है, लाहौर में बारिशें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ाए आलूदगी जैसे संगीन मामला से शहरियों को गुजरना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि फिल वक्त अभी लाहौर में बारिश के इम्कानात नहीं है। मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत में कमी होगी। दर्जा हरारत में कमी की वजह से धुंध बनेगी और धुंध में जब इजाफा होगा तो फ़ज़ाए आलूदगी और भी संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगी। तो सुबह के औकात में और ख़ासकर शाम के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। उसकी बड़ी वजह जो है पॉल्यूशन की, खासकर वो गाड़ियों को बताया जा रहा है। जी ठीक है, मौसम जो है वो भी बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।